आइए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। अलास्का में कभी रोशनी नहीं हुआ करती थी। अलास्का के लोग रोशनी की भीख मांगने के लिए, रोशनी की भीख लेने के लिए अपने कशकोल, अपनी खाली झोलियां, अपने दामन रोशनी के देग के आगे फैलाते थे, लेकिन जब तक उनकी बारी आती रोशनी की देग खाली हो जाया करती थी। एक दिन एक कव्वे को उन पर तरस आ गया। उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए थोड़ी सी रोशनी का बंदोबस्त कर सकता हूँ। लोगों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि इससे बड़ा और हमारे लिए क्या काम होगा, तुम हमें रोशनी ला दो। कब्बा उड़ा, दुनिया जहान के चक्कर लगाता रहा। एक जंगल में उसने देखा कि रोशनी की किरणें बाहर आ रही। वो उस जंगल में उतरा। एक झोपड़ी के पास एक छोटा सा बच्चा खेल रहा था। उस छोटे से बच्चे से कब्बे ने कहा कि बेटा थोड़ी सी रोशनी अपने बाप से मांग के लाओ। छोटा बच्चा दौड़ा दौड़ा झोपड़ी में गया, अपने बाप से कहा बाबा मुझे थोड़ी सी रोशनी चाहिए। बाप ने संदूक खोला, संदूक में से रोशनी का छोटा सा गोला निकाला, गोले को धागे से बांधा और धागा बच्चे के हाथ में थमा दिया। बच्चा वो रोशनी का गोला लेके झोंपड़ी से बाहर आ गया। कब्बे ने कहा कि ये रोशनी का गोला मुझे दे दो, कुछ लोग अंधेरों में हैं। बच्चे ने वो रोशनी का गोला कब्बे को दे दिया। कब्बा वो रोशनी का गोला लेके अलास्का के लोगों की तरफ आ गया। इस तरह कब्बे की मदद से अलास्का के लोगों को थोड़ी सी रोशनी मिल गई। वो दिन है और आज का दिन है। अलास्का के लोग कब्बे का एहतराम करते हैं, कब्बे को चूरियां डालते हैं, कब्बे की मोहब्बत और कब्बे की इबादत करते हैं। एक कब्बा अलास्का के लोगों के लिए थोड़ी सी रोशनी का बंदोबस्त करे, अलास्का के लोग उसका एहतराम, इबादत करें, तो अल्लाह जो हर सुबह हमारे लिए सूरज तुलू करता है, माँ के पेट से कब्र के पेट तक देता जाता है, हम उसकी इतनी मोहब्बत करते हैं, उसकी कितनी इबादत करते हैं। हमेशा सलामत रहिए, हमेशा जुड़े रहिए। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। ज़ैन बादशाह सभी सुन। सलाम।